नमस्कार दोस्तों, आप ये जो जगह देख रहे हैं ये बेसिकली धतरौल डैम जो कि घाघर नदी पे बना है, सन 1919 का बना डैम। वहाँ के जो डिस्चार्ज का पानी है वो यहीं वो जगह है जहाँ पे वो सोन में आके मिल जाता है। और ये मंगलेश्वर धाम जहाँ की यात्रा हम लोग कई बार कर चुके हैं, बेहद ही रोमांचक। साथ में सोन नदी का किनारा और साथ में घने जंगलों से गुजरता ये कारवां। और आज का हमारा सफ़र है अमला देवी धाम, कैमूर रेंज में बेहद ही गहराइयों में बसा ये धाम। तो अगर आप कैमूर श्रृंखलाओं की रीढ़ को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सोनभद्र में आना होगा और आपको कैमूर की भव्यता और उसकी विशालता दिखाई पड़ेगी। तो ये हम लोग अमला देवी धाम के बेहद ही करीब में है, सारे भक्त दिखना शुरू हो गए हैं। तो ये जो अमला देवी धाम का सफ़र है चौपन से करीब 60 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में जाने के बाद आपको हासिल होगा। तो ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ छनती हुई हम लोग अब ऊंचाइयों पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है। अगर कोई नया ड्राइवर होगा तो निश्चित रूप से उसके हाथ पांव फूल जाएंगे गाड़ी को ऊपर चढ़ाने में। तो जैसा आपको दिख रहा है फिलहाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बहुत ही ऊंची पहाड़ियाँ हैं। लगातार भक्तों की टोली अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है। हमारी भी गाड़ी अपने मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रही है। चारों तरफ बिल्कुल सूखे जैसे मौसम, चूँकि बारिश हुए करीब 9 महीने बीत चुके हैं। बहुत ही जल्दी ये सारे घने वन हरियाली में तब्दील हो जाएंगे। बस इसको बारिश के मौसम का इंतज़ार। साथ में हम लोग आज पहुंच गए। जय मां अमला देवी धाम, माँ सबका कल्याण करें। बहुत ही दिव्य और भव्य माँ का दरबार। नवरात्र का समय बेहद खास समय हिंदुओं के लिए। पूरा दरबार सजा हुआ है, चारों तरफ भक्त ही भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक रास्ते में जंगलों में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन माँ के दरबार में आते ही लगातार दर्शकों की भीड़ बढ़ती हुई। कैमूर के बीहड़ जंगलों में स्थित अमला देवी धाम पहुँच चुके हैं। हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं माता जी का मंदिर है, बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्राचीन मंदिर। यहाँ नवरात्र के समय में आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे भीड़ उपस्थित है। मेरा भी प्रथम आगमन है और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ यहाँ की दिव्यता और भव्यता को देखकर। तो निश्चित रूप से सोनभद्र के लिए टूरिज़्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मां अमला देवी धाम। तो अभी हम लोग आगे चल के आपको माता जी के दर्शन कराएंगे। तब तक आप यहाँ की भव्यता को देखिए। बिल्कुल पहाड़ों, चारों तरफ ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ यह क्षेत्र। जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आप कितनी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। जय अमला देवी धाम। तो माँ के दरबार में प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोगों ने दिव्य दर्शन किया माता जी का। और यहाँ बेहद ही ऊंचाइयों पर स्थित ये पहाड़, आप वो मनोरम दृश्य का अनुभव कर सकते होंगे। जब बारिश के बाद यहाँ जो हरियाली रहती होगी निश्चित रूप से वो एक बहुत ही आकर्षण का विषय बन सकती है। तो निश्चित तौर पर अभी शुष्क मौसम है, जब भी बारिश होगी इसके बाद भी हम लोग का कारवां जरूर इस सफ़र को तय करेगा। तो आप देख सकते हैं बगल में सोन नदी आपको दिखाई पड़ती हुई, और सोन के किनारे किनारे ही एक टूटी फूटी सड़क है, उसी के सहारे हम लोग निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। तो फिलहाल अब हम लोग का भी प्रसाद तैयार होता हुआ माता के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद सभी मित्रगणों के द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा है। बेहद ही मन और लगन के साथ लोग भोजन की तैयारी करते हुए बहुत ही शानदार और सुहावना सफ़र रहा। सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही भाईचारे का अनुभव होता हुआ। तो ये जो सफ़र है जीवन का, ये सफ़र ऐसे ही होना चाहिए, पूरे भाईचारे के साथ होना चाहिए। न कभी किसी से झगड़ा हो, न कभी किसी से फसाद हो,
जीवन की राहें आसान हो, आपकी राह आसान हो, हमारी राह आसान हो। और ये हम लोग का जो कारवां है, ये सोनांचल टूरिज्म का जो कारवां है, इसी भाईचारे के साथ, इसी दोस्ती के साथ, इसी यारी के साथ लगातार चलता रहे। सभी को नमस्कार, सादर नमस्कार, प्रणाम। जय अमला देवी धाम। दिल के करीब हो ये मुझको है